Thus, we leave with that and shift our focus to developments that we are tracking from Maharashtra. Shocking case has come to light from Mumbai's Mahim. Police have arrested a notorious thief with more than 20 house-breaking cases against him. What's surprising is that this time the accused directly challenged the police by committing the crime inside the police colony itself. After almost a year-long search, Mahim police not only caught the accused but also recovered the stolen gold as well as cash. Following this incident, the residents in the area have become more vigilant. In fact, my colleague Oneza Qureshi has filed a ground report. Take a listen. चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। अक्सर फिल्मों में भी यही होता है और रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस उसके पीछे भागती है। लेकिन मुंबई के माहिम के पुलिस कॉलोनी में एक बहुत ही अलग घटना घटी गई है। जो पिछले साल एक चोर ने एक पुलिस वाले के घर में घर फोड़ी के अपराध को अंजाम दिया। अब एक साल बाद वो आरोपी पकड़ा तो गया है और उसके बाद हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं वही पुलिसकर्मी जिनके घर में चोरी हुई थी और उनकी पत्नी। कैसे पता चला था कि आपके घर में चोरी हुई है और क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? बराबर 20 तारीख था अगले साल, 20/8/2024। उस दिन हम लोग रक्षाबंधन के लिए गांव गए थे। हमारे बाजू वाले ने हमें फ़ोन करके बोल दिया। हम लोग पनवेल तक पहुंच गए थे तो उन लोग ने हमें फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग बोला उधर हाथ बीत मत लगाओ, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिल जाएगा। तो वो लोग वैसे ही रहे थे। हम लोग उधर आते तक उन लोग ने हाथ बीत कुछ नहीं लगा, लेकिन हम पहले आने के पहले ही पुलिस उधर पहुंच गए थे और मेरे आदमी लड़के को छोड़ने गए थे उधर कोल्हापुर में। मेरा बच्चा पढ़ता है उधर। वो भी ट्रैवलिंग में थे, हम लोग भी ट्रैवलिंग में थे। हमें टेंशन आ रहा था क्या टूटा फूटा तो हो जाएगा, रहने दो, लेकिन कुछ गया है क्या घर का, बहुत टेंशन था। लेकिन वो घर जाके देखेंगे। इधर आके देखा तो पूरा लॉक तोड़ा था, घर का कपट फोड़ा था, ये कड़ी तोड़ दी थी। लेकिन मेरे आदमी पहले आए थे हमारे पहले, उसने देखा, बोला नहीं क्रांति चोरी हो गया। तो क्या पुलिस आके सब इंक्वायरी किया, उधर फिंगरप्रिंट्स सब लेकर गए थे और पूरा साल तक उन लोग ने भी अच्छा हमारा साथ दिया। हम लोग भी हर 2-2 महीने में, 1-1 महीने में जाके उधर डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, सबको मिलते रहे पूरा साल तक। लेकिन अभी क्या हमारा किस्मत रहेगा या भगवान की कृपा रहेगी, तो हमारा 1 साल के बाद मिल गया। और पुलिस का भी हम धन्यवाद कहते हैं और जिसने हमें साथ दिया, हमारा शेजारी भी है, उन लोग ने भी हमें बहुत साथ दिया है। रत्नाकर जी, आपने जब ये वारदात के बारे में सुना, आप खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप क्राइम ब्रांच में, आप डिटेक्शन में रह चुके हैं, आपको एक खुला चैलेंज लगा उसकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसा है, आरोपी रहता है और हम पुलिस रहते हैं। उसका काम उसने किया और उसके बाद मैंने खुद फुटेज निकाला, आरोपी कौन है, वो क्या है, उसका फुटेज निकलने के बाद उस पूरा आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद साहब को बोल दे कि ऐसा ऐसा ये आरोपी है और उसका नाम ये है, उसका पहला रिकॉर्ड इधर ये इतने पुलिस स्टेशन में है, अभी वो मिल सकता है। इसके बाद चौकी में जाके साहब को मिले और साहब को बोल दिया कि ऐसा है। तो उसके बाद महिम पुलिस स्टेशन ने सब काम बराबर कर दिया। साहब ने पूरे उसकी डिटेल निकाली, उसके सब दोस्त लोग की कॉल डिटेल निकाली, उसका रहने का ठिकाना, वो क्या नशा करता है, वो सब कुछ निकालने के बाद उसका मोबाइल फोन ये वो सब ट्रैकिंग पे रखे हुए आज 1 साल के बाद पूरा उसको पकड़ दिया। तो ये जिस तरह से इस आरोपी के बारे में सुन रहे हैं हम, इसका एक खास जो है वो एक खास मोडस ऑपरेंडी देखी गई कि सब पुलिस वालों के घर में ही घुस के ये पुलिस कॉलोनी में ही ज्यादातर टारगेट करता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर से? पुलिस वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने सामान की, अपने घर की सुरक्षा कैसे करें? ऐसा कुछ नहीं। आरोपी ऐसा कुछ सोच के नहीं आता कि ये पुलिस का घर है, ये कौन है, उसको मालूम है रहेगा नहीं रहेगा, वो डेयरिंग पे रहता है, उसकी कुछ डेयरिंग करके काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पुलिस के घर में चोरी करनी और पब्लिक के, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट करके नहीं आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चोर करने वाला उसके डेयरिंग रहता है, वो किधर भी घुस के करता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता। तो
अभी आप लोगों को और पुलिस वालों को खासकर क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आप इस समय से गुजर चुके हैं, तो आप क्या संदेश दोगे? क्या प्रिकॉशंस लें लोग अगर घर में अपने कुछ सामान रख रहे हैं, पुलिस वाले हैं या आम जनता है, तो ऐसे चोरों से कैसे महफूज रहें? मैं पुलिस वालों को यही संदेश देंगे, क्योंकि अपना सामान खुद सुरक्षित रखे। कोई भी आके ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इसके पहले भी नहीं होएगा, और किया वो इसके बाद वो फिर वापस करेगा भी नहीं। करेगा नहीं ऐसा मतलब नहीं है, वो चोर है, वो कभी भी कर सकता है। इतना अंधा विश्वास उसके ऊपर हम रखेंगे वो अच्छा नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए कि थोड़ा हम लोग पुलिस कॉलोनी में रहते तो ऐसा है कि एक बार तो दिन में या रात में 2 बजे 3 बजे कभी तो पुलिस का एक गाड़ी तो इधर से राउंड लेना चाहिए ना, रात में जो फिरते हो। वो क्या होगा, इधर एक पुलिस का गाड़ी था पूरा महीना तक था, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन था और नारली पूर्णिमा था तो उस दिन ना बहुत बारिश थी, और वो उधर जो गाड़ी खड़ी रहती है ना हमारे इधर, वो उस दिन वो रेती बंदर रहता है ना मछली वालों का, उधर वो गाड़ी गई। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से वो गाड़ी इधर खड़ी है, हमारे सुरक्षा के लिए ही है। तो हम लोग ऐसे ठीक है चलो पुलिस के घर में कभी चोरी नहीं होगी, क्योंकि हमारा आदमी वही काम करता, तो हमारे घर में थोड़ी चोरी होने वाली है। ऐसा रहम हमारे दिमाग में था। अभी क्या मालूम कैसे हो गई, कैसा आया, कैसे चोरी हो गया। लेकिन अभी मैं भगवान को और उन लोगों को बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि हमारा गया। रिलैक्स हुआ आपको, अब आपका सामान मिल गया, आपका रिकवरी? हाँ रिलैक्स तो मैं हो गई हूँ, लेकिन क्या है अभी दर्पण भी है कि फिर आके नहीं ना करेगा, क्योंकि है ना हम लोग हमारे बच्चों को छोड़ के जाते, कभी आके कुछ और नहीं ना करेगा। तो मैं तो पुलिस वालों को यही बोलूंगी कि हमारे सुरक्षा का थोड़ा तो देख लो। हम लोग इधर आपके भरोसे पे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें भी सुरक्षा दे दो, क्योंकि हमारे आदमी पूरा दिन रात काम करते, तो हमें कौन देखेगा ना। हम भी उनका पूरा संसार संभाल रहे इधर घर में, तो हमारा सुरक्षा का क्या है। तो हमारे भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, थोड़ी कुछ सुरक्षा चाहिए हमें भी इधर। 20,000 कैश और 12 तोला सोना की चोरी हुई थी। इस 13 से तो ऊपर ही है, लेकिन हमें जो उधर पेपर में जो मिला वो हम लोग दे दिए। ओके 20,000 कैश और 13 तोला की सोना इसी घर से हुई थी। यही घर है वो जहां से चोर ने चोरी की उस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का खुद का ये कहना है कि जब वो ड्यूटी पर रहते हैं तो उनको भी सुरक्षा की जरूरत होती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मुंबई से उनाइजा, इंडिया न्यूज।